Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है। और इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी गाइस की आपके जो पार्टनर है, जिनके बारे में आप सोच करके रीडिंग देख रहे हो, उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लेट नाइट एनर्जीज। ओके, सबसे पहले जो यहाँ पर हमें मिला है वो है हैंगमैन एनर्जी। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्स जो कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। हैंगमैन ऑल्सो एक्वेरियस एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जीज में काफ़ी स्टक एनर्जीज दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की स्टक एनर्जीज वो बहुत ही ज़्यादा, आप ये कह सकते हो कि आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के ना बिल्कुल ऐसे हो गया कि उनका माइंड जो ब्लॉक हो गया, चौक हो जाना जिसे कहते हैं, कि समझ ही नहीं आ रही हैं चीज़ें, कुछ इस तरीके से उनके साथ है एनर्जी अभी। एंड यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। वो काफ़ी ना बंधा हुआ सा महसूस करते हैं आपके साथ कनेक्शन में। लाइक वो ना एक ऐसी स्थिति में है कि ना आपको भुला पा रहे हैं और ना आपके साथ हैं अभी, ठीक है। अभी आप दोनों के बीच में भी डिस्टेंस है मे बी, ठीक है। सो ना तो आपको भुला पा रहे हैं, ना आपके साथ हैं अभी, और एक ऐसी स्टक एनर्जी जहाँ वो एक बंधन सा महसूस कर रहे हैं, जहाँ वो बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। बार बार आपके बारे में सोचना, बार बार आपका ख्याल आना, बार बार आप कहीं ना कहीं हो उनके दिमाग में। ओके, एंड उनको खुद को ऐसा लगता है कि ऐसा क्या है, ऐसा भी क्या है कि मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा, या मैं निकल नहीं पा रही हूँ। ऐसा भी क्या है कि मैं इसी इंसान पर स्टक हो गया हूँ, या इसी इंसान पर स्टक हो गई हूँ। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, एंड यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया, हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, बट लाइक ऐसा नज़र आता है कि वो हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं आपको, ठीक है। लेकिन अभी ऐसी हालत भी होगी कि अब आपके बिना रह भी नहीं पा रहे। ब्लेम भी करते हैं लेकिन आपके बिना रह भी नहीं पा रहे। किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, मतलब अभी पता है उनको क्या, उनको ऐसा फील होता है कि मेरा ही दुख है बस, ठीक है, मैं ही दुखी हूँ, सामने वाले को कोई दुख नहीं है। मतलब आपको लेकर उनको लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एंड इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। मतलब खुद को एक विक्टिम एनर्जी में देख रहे हैं कि मैं एक विक्टिम हूँ और मैं बेचारा हूँ, मेरे साथ ही हो रहा है सब कुछ, और मेरे साथ ही लाइक मैं ही दुखी हूँ, मैं ही परेशान हूँ, वो तो खुश है, वो तो स्टेबल है। एंड आई थिंक हो सकता है आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, क्योंकि शायद हो सकता है आपको भी यही फीलिंग्स आ रही हूँ कि वो तो बहुत खुश है और मैं ही परेशान हूँ। सो लाइक आई थिंक आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, एंड सेम वो भी कुछ ऐसा ही आप कह सकते हो कि फील कर रहे हैं। एंड उनको ऐसा भी लगता है कि अगर वो आके आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे ना, तो उनके दिमाग में ऐसा है कि अब आप ना प्रैक्टिकल हो गए हो और अब आप उनको उतना इमोशनली अटेंड नहीं करोगे जैसे आप पहले उनकी हर बात को इमोशनली ले लेते थे और इमोशनली सोचते थे। तो उनको ऐसा लगता है, वैसा फील होता है, बिकॉज हैंगमैन है ना, तो उनको इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं, ऊट पटांग चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, उल्टी सीधे चीज़ें दिमाग में आ रही हैं। तो ऐसा कुछ मुझे उनकी एनर्जीज़ में दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ ऐसी कंडीशन है उनकी
कुछ इस तरीके के थॉट्स हैं आपको लेकर के। फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की, करंट फीलिंग्स यूनिवर्स। ओके, सबसे पहले है 9 ऑफ सोल्स। एक रिग्रेट कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है, कुछ भी हुआ हो, लेकिन उस चीज़ को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं और एक अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा इनका है। एंड यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है और ये सोच रहे हैं कि क्या आप भी सेम ऐसा ही फील कर रहे हो। मतलब उनका सोचना ये है कि जो वो फील कर रहे हैं अभी, उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ में एक अलोननेस वाली एनर्जी, आइसोलेटेड वाली एनर्जी है, जहाँ वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो सोच भी रहे हैं क्या आप भी सेम चीज़ें फील कर रहे होगे। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, इमोशंस थोड़े हाई जा रहे हैं। डेथ कार्ड, आपके पार्टनर के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, क्या अभी भी आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है, या फिर आप ख़त्म कर चुके हो अपनी तरफ से सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड है। एंड आपके पार्टनर को रिग्रेट भी है। आई फील कि आपके पार्टनर रिग्रेट में है क्योंकि उनकी कुछ गलतियों के कारण शायद इस रिलेशनशिप में ये ब्रेकअप हुआ या ये नो कॉन्टैक्ट जोन आया, उनकी ही कुछ चीज़ों के कारण, क्योंकि वो रिग्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रिग्रेट कर रहे हैं। एंड आई फील जैसे वो ये जानना चाहते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में अभी चल रही हैं कि क्या आप चाह रहे हो, क्या आप सोच रहे हो, क्या आपके मन में चल रहा है। आप इस रिश्ते में स्टे करना चाहते हो या आप ख़त्म कर चुके हो अपनी तरफ से रिश्ता। क्या अभी भी वो इमोशंस हैं, क्या अभी भी वो फीलिंग्स हैं जो आपकी पहले हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं उनके दिमाग में। और क्या फीलिंग्स हैं इनकी आपको लेकर के करंटली और क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स ये मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ बताएं। उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, लेट नाइट एनर्जीज़, फीलिंग, इमोशंस। एस ऑफ कप्स, वेरी हाई इमोशन। आपके पार्टनर ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस को फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं बेसिकली वो आपके लिए। और आई फील कुछ कहते हैं ना फीलिंग्स ओवर होना, इमोशंस आर रनिंग हाई, वो वाली एनर्जीज़ हैं कि इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं अभी और ये बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। एंड इनको ऐसा भी फील होता है कि रिलेशनशिप एक ब्लेसिंग के जैसा था। 7 ऑफ कप्स है। मुझे पता नहीं क्यों बट ऐसी वाइब्स मिल रही कि उन्होंने बहुत कोशिश की है औरों से बात करके अपना मन बहलाने की, दिल बहलाने की कोशिश की है, औरों से बात की है इन्होंने, और लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है। मतलब ऐसा कि औरों से बात करते टाइम भी आप उनके दिमाग में हो, औरों से बात कर रहे हैं लेकिन आप उनके कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहे हो और वो आपसे रिलेटेड थॉट्स को स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। तो औरों से बात करते हुए भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, जस्टिस का यहाँ पर कार्ड है। ठीक है, एक यहाँ पर कुछ ना कुछ कर्म बंधन जैसा भी दिखाई देता है कि कुछ कार्मिक रीजंस के कारण भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड, आई फील आपके पार्टनर से शायद हो सकता है कोई बहुत बड़ी गलती हुई हो। एंड क्योंकि आपके पार्टनर ना कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं अपने ही जो कर्माज है ना उनको पे कर रहा हूँ। उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि मैं अपने कर्माज को पे कर रहा हूँ। मैंने जो किया ना वो मुझे मिल रहा है, वो मुझे रिटर्न मिल रहा है। जो मैंने दिक्कतें की वो मुझे रिटर्न मिल रहा है। या उनको ऐसे मन में आ रहा है कि आप शायद उनसे रिवेंज लोगे। ऐसे ख्याल उनके मन में आ रहे हैं कि हो सकता है आप उनसे बदला लो। ठीक है, द सन कार्ड है, मिस बहुत कर रहे हैं आपको, नो डाउट। होप्स है उनको, ऐसा लगता है कि ठीक है उनको भी थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़े परेशान भी है, लेकिन आई फील कि उनको होप्स हैं आपको लेकर के, अभी भी इस रिलेशनशिप को लेकर के होप्स हैं बेसिकली। तो मुझे दिखाई देता है कि उनको होप्स हैं, वो होप्स रख रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बेटर हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है इस रिश्ते में। तो वो होप्स रख रहे हैं, अभी भी इस रिश्ते से होप्स रख रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है,
लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, आप चाहें तो उनका नाम भी ले सकते हैं। और क्या एनर्जीज हैं। द वर्ल्ड एनर्जी है, द फूल एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स एनर्जी है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। देखिए आपके जो पर्सन है ना, ऐसा नहीं है कि वो आप एक पहले इकलौते ऐसे इंसान हो जिनसे उन्होंने रिलेशन बनाया हो या जिनके लिए ऐसे इमोशंस आए हो। आई फील उन्होंने डील किया है और भी लोगों से, लेकिन वो यूँ निकल गए वहाँ से, यूँ मतलब मूव ऑन हो गए बहुत जल्दी। उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था, बट अब भी इस रिश्ते में बहुत पेन मिल रहा है उनको। लाइक वो इस रिश्ते में बहुत पेन फील कर रहे हैं अभी। आप ये कह सकते हो। आई फील थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की उन्होंने, बिट्रेयल की एनर्जी है, धोखा दिया उन्होंने, लापरवाहियाँ की उन्होंने, एंड वो सब उनको ऑफ कोर्स नज़र आ रहा है, उनको दिख रहा है मैंने लापरवाहियाँ बहुत की है, मैंने जो है धोखा दिया है, मैंने चीट किया, मैंने और लोगों को इन्वॉल्व किया, फील होता है। तो उनको ना सपने बिखरते से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि द वर्ल्ड एनर्जी ड्रीम कम ट्रू का कार्ड है और एक सपने। और यहाँ पर लास्ट कार्ड क्या है हमारे पास, 10 ऑफ सोर्ड्स। शुरू का कार्ड है वर्ल्ड, लास्ट का कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। लाइक जो सपने देखे थे वो बिखरते से नज़र आ रहा है, जिसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद को ही मान रहे हैं कि मेरे ही कारण मेरे सपने इस तरीके से बिखरे हैं, क्योंकि इन्होंने ही लापरवाहियाँ की हैं, इन्होंने ही इग्नोर किया है चीज़ों को, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की है। तो कहीं ना कहीं वो पेन फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा है। एंड आपको भी कैसी एनर्जी में देख रहे हैं कि एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं, कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ उनको आपसे बात करने में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर कि वो आपसे आगे बात करें, वो आपसे आगे डील करें। वो कॉन्फिडेंस ही फील नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर, और उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से क्लियर है कि अब आप नहीं झुकने वाले हो, ना आप कमज़ोर पड़ने वाले हो। उनको पता है कि अभी आपसे डील करना मतलब करेज चाहिए उसके लिए। क्या विचार रख रहे हैं आपके लिए, वो क्या सोच रख रहे हैं आपके लिए, सोच क्या रहे हैं। एस ऑफ कप्स अगेन, आप देखो कार्ड रिपीट हो रहा है, एनर्जी रिपीट हो रही है कहीं ना कहीं। आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि आप भी उनसे प्यार करते हो, ठीक है, ऐसा फील होता है उनको, ब्लेसिंग जैसा लगता है उनको। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगेन देखो वही एनर्जीज रिपीट हो रही हैं, अब आप देखो खुद ही। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, रिग्रेट एंड आइसोलेशन वाली एनर्जी। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि क्या जैसे आप पहले एक्सप्रेस करते थे ना अपने लव को, अपने प्यार को आप उनके सामने एक्सप्रेस करते थे, आप उनके लिए चीज़ें करते थे, मे बी आप उनको स्पेशल फील कराने के लिए चीज़ें करते थे। एंड आपके पार्टनर ना भी सोच रहे हैं क्या ये चीज़ें वापस से हो सकती हैं क्या लाइफ में, क्या वो मेरे लिए फिर से वही स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट कर सकती है या कर सकता है, क्या वो मेरे लिए वो सब कुछ कर सकता है जो उसने मेरे लिए पहले किया था। लाइक उनको गिफ्ट्स देना या उनके बर्थडे को लेकर के पूरा तैयारी करना आप कर रहे हो, उसका पूरा उनको सरप्राइज़ देना है तो आप रेडी कर रहे हो सब कुछ, आप उनके लिए चीज़ें कर रहे हो, आप उनके लिए गिफ्ट्स लेके जा रहे हो। सो आई फील कि आपके जो पार्टनर है रिग्रेट तो बहुत कर रहे हैं, ठीक है, अपनी गलती पर रिग्रेट तो बहुत कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि रिलेशन ऐसा मिलेगा नहीं उनको जहाँ उनके लिए इतना कुछ किया गया हो। तो ये फील कर रहे हैं। आई फील कि इनको अभी आपके प्यार की कदर हो रही है, आप ये कह सकते हो आपके प्यार की उनको कदर हो रही है, आपके प्यार की वैल्यू समझ आ रही है कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया था। जब आपसे दूर चले गए और अब कोई उनके लिए ऐसा नहीं कर रहा ना, तो अब उनको फील हो रहा है कि कोई था जो मेरे लिए ये सब किया करता था, लेकिन अभी आप नहीं हो उनकी लाइफ में, तो आप थे जो उनके लिए ऐसा करते थे। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी,
वो आपको देख रहे हैं, वो आपको स्पाई कर रहे हैं, नो डाउट। बट एक एनर्जी होती है ना कि मिरर करने वाली एनर्जी, वो ये सोच रहे हैं क्या वो भी मेरे बारे में ये सब सोच रही होगी, या ये सब भी नहीं तो कुछ सोच रही होगी मेरे बारे में, तो ऐसा कुछ है। तो इनसे कुछ तो बड़ी गलती हुई है जिसके कारण ना ये ऐसे हो गए हैं कि बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ ऐसी बड़ी गलती आई थिंक इन्होंने की है। 3 ऑफ वॉन्स, देखो 2 ऑफ वॉन्स है, 3 ऑफ वॉन्स है, 2 एंड 3 आगे बढ़ना चाहते हैं, फायर एनर्जी है, अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, पैशनेट भी हो रहे हैं अभी आपके लिए। आई फील ये एक रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं एंड और एक्सप्लोर करना चाहते हैं और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि वो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पर कि इनको और भी टाइम स्पेंड करना है आपके साथ। सो या आपको किस तरीके से देख रहे हैं वो, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखिए एक चीज़ तो वो समझ गए हैं कि अगर वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखेंगे ना तो आप उनके साथ नहीं रहने वाले हो। ये चीज़ उनको बहुत क्लियर हो चुका है माइंड में कि अगर उन्होंने अब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया ना तो आप उन्हें बहुत जल्दी टाटा बाय बाय बोल दोगे और आप स्टे नहीं करोगे उनके साथ। ये चीज़ उनको समझ में आ गई, जितना उन्होंने आपको जाना है ना ये चीज़ वो ऑब्ज़र्व कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो वो ऑब्ज़र्व कर चुके हैं, यहाँ पर दिखाई देते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। आपकी पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप ये सब करके ना लाइक यू नो ये चीज़ें आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो एंड कंट्रोल करके अपने तरीके से चलाना चाहते हो सकता है कि आप उनसे क्वेश्चंस करते रहते हो बहुत ज़्यादा, या क्वेश्चंस करते थे आप उनसे बहुत ज़्यादा, और क्योंकि वो चीज़ें ऐसी क्रिएट करते थे, वो डाउट्स क्रिएट करते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते थे, तो आप उनसे क्वेश्चन करते थे नेचुरली। एंड हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जहाँ वो आपको टाइम नहीं देते थे या जो भी है, तो हर चीज़ में जब आप ये बोलते थे तो उनको ऐसा लगता था शायद आप उनको कंट्रोल कर रहे हो। एंड अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि आप बात नहीं कर रहे, आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि वो खुद आएँ और इस बार मैं रूल करूँ इस रिलेशनशिप को, तो उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। बेशक वो चाहते तो हैं इक्वल गिव एंड टेक, नो डाउट, बट आपको इस वे से वो देख रहे हैं कि आप कहीं ना उनको एक कंट्रोल में लेकर के आना चाहते हो और अपने तरीके से चलाना चाहते हो, लाइक दिस। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स वही इक्वल गिव एंड टेक एंड बैलेंस, उसी के बारे में बात कर रहा है। जिन्हों उनका ऐसा लग रहा है कि आपके सामने अगर कोई बात करनी है तो बहुत तोल मोल के करनी पड़ेगी, बहुत सोच के करनी पड़ेगी, समझ के करनी पड़ेगी। आई थिंक आप वर्ड्स पकड़ लेते हो, आप वर्ड्स पकड़ लोगे एंड उस पर उनको घुमा देते हो कि तुमने ये बोला अब एक्सप्लेन करते जाओ, और वो वहाँ पर फिर ऐसा होता है अरे यार ये क्या। सो वो वाली चीज़ होती है, वर्ड्स पकड़ते हो आप, कोई भी बात बोली उसमें से वर्ड पिक कर लोगे एंड बस उस वर्ड से घुमा दोगे, तो वो चीज़ें भी हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में मज़े हैं बेसिकली, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस है और वो आइसोलेटेड हैं। आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है लेकिन वो बिल्कुल ऐसे फील कर रहे हैं कि लाइक बहुत लॉनलीनेस। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अभी एक विक्टिम मेंटालिटी में है। ओके, जैसे एक विक्टिम फील करता है ना, विक्टिम एनर्जी, तो आपके पार्टनर मुझे एक विक्टिम एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो एक विक्टिम एनर्जी है उनकी। इस रिश्ते को लेकर के क्या सोच है उनकी, ये भी हम देख लेते हैं। इस रिश्ते को लेकर के क्या इंटेंशंस हैं, क्या सोच है, क्या वो सीरियस है इस रिश्ते के लिए, आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिश्ते को, क्या कैसे देखते हैं इस रिश्ते को वो। या आइस ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी चाहते हैं वो, नो डाउट।
देखिए वो इस रिश्ते को स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि हमारे बीच के इश्यूज़ कब ख़त्म होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, कोई भी बात करने जाते हो आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं आप दोनों के बीच में। और हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बात करने का ट्राई किया हो, लेकिन आप इतना नाराज़ हो कि आप इनसे बात करने के लिए रेडी नहीं हो, आपका मन नहीं है इनसे बात करने का बिल्कुल भी। एंड लड़ाई झगड़े, क्लैशेस, डिसएग्रीमेंट्स बहुत हो रहे हैं। तो ये आगे तो बढ़ाना चाहते हैं इस रिश्ते को, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे, क्योंकि हम इतना झगड़ा कर रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, हमारे ओपिनियंस एक दूसरे से इतना डिफरेंट है, हमारी सोच इतनी डिफरेंट है, तो क्या ये रिश्ते में हम आगे हैप्पी रह पाएंगे। आगे तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम एक साथ खुश भी रह पाएंगे इस रिश्ते में, वो हैप्पीनेस होगी इस रिश्ते में। तो ये सारी चीज़ें बहुत चलती हैं इनके दिमाग में आपको लेकर के। 6 ऑफ कप्स, पुरानी चीज़ों को बहुत याद करते हैं, आपके साथ एक डीप कनेक्शन उनका ऐसा फील होता है कि वो आपसे इस जन्म में नहीं, वो पिछले जन्म से कुछ कनेक्शन लेके आए हैं, बहुत अपनापन महसूस होना। और आई थिंक आप जब मिले होगे तो बहुत सडन आप दोनों के एक दूसरे पर ट्रस्ट हो गया, एंड बहुत जल्दी, मतलब इतना जल्दी किसी के लिए फीलिंग्स नहीं आती, ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन बहुत जल्दी हुआ, बहुत जल्दी अट्रैक्शन हुई, बहुत जल्दी अपनापन महसूस हुआ एक, ऐसा मुझे दिखाई देता है। एंड अगैन देखो वो एनर्जी रिपीट हो रही है, क्योंकि वही एनर्जीज है ना, तो रिपीट होनी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आ गया है। अगेन मैंने क्या बोला था शुरू में कि वो इस कनेक्शन में एक बंधन महसूस करते हैं, एक बंधाव महसूस करते हैं, वो निकल नहीं पा रहे इससे बाहर। बेशक आज आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन हो, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, या आप कांटेक्ट में होके भी नो कांटेक्ट जैसा फील कर रहे हो, बट एक वो बंधे हुए से हैं, मतलब वो नहीं निकल पा रहे इस कनेक्शन से, वो नहीं आपको भुला पा रहे हैं। तो वो क्या आइडिया लगाते हैं कि मैं निकल नहीं पा रहा, मे बी कुछ तो है, कुछ तो हमारा जुड़ा हुआ है पास्ट लाइफ का या कैसा भी, इसीलिए मैं इस कनेक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो ये उनकी सोच है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेंस एनर्जी है, आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन को लेकर के, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, खिचड़ी पूरी पकी हुई है, लेकिन अब क्या कैसे करना है वो इनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि टेम्परेंस है, बैलेंस चाहते हैं लाइफ में नो डाउट, और एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, क्योंकि अब ये भी खुद भी बहुत स्टक हो गए हैं। यस, तो ये कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई देती हैं आपके पर्सन की। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।